Hello guys, welcome to my YouTube channel The Concept of Economics. In today's video we are going to discuss with the characteristics of PPC, Production Possibility Curve. In previous videos we have discussed about the PPC, opportunity cost, marginal opportunity cost, and now we will discuss about the characteristics of PPC. Characteristics means you can also say that properties, features. Yes or no? Properties, features, characteristics of PPC, Production Possibility Curve. Now, there are the two characteristics of PPC. One is PPC curve slopes downward. Second one, PPC is concave sloped. Yes or no? Now, हम discuss करेंगे what are the reasons behind these two characteristics. Now, let's discuss Production Possibility Curve slopes downward. Production Possibility Curve slopes downward. What are the reasons behind that? The reason is due to inverse relationship between the change in quantity of one good and change in quantity of another good. What does it mean? Inverse relationship. पहले तो हम inverse relationship मतलब समझेंगे. What do you mean by the inverse relationship? Inverse relationship means negative relationship. Negative means opposite relationship means एक गुड बढ़ा रहे हैं आप एंड सेकेंड वन को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. मीन्स अगर आप किसी एक चीज़ को बढ़ाते हैं एंड दूसरी चीज़ को कम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप. इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमें पता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में ओनली टू कमोडिटीज़ को ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. यस और नो? हमने अजम्पशन पढ़ी थी. क्या अजम्पशन थी हमारी? कि ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. तो हमने यहाँ पे गन्स ली थी, गन्स का प्रोडक्शन किया था एंड बटर का प्रोडक्शन किया था. हम पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है सारी चीज़ें. आप जाके एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, उसको देख लीजिए, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे. देन आप इस वीडियो को देखिए. गन्स और बटर का क्या था कि हम जब बटर की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे थे, मीन्स बटर की यूनिट्स को हम इंक्रीज कर रहे थे, तो हमें किसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था? गन्स की यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना था. यस और नो? तो गन्स का प्रोडक्शन हम कम कर रहे थे. किस चीज़ के लिए? बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. तो एक का प्रोडक्शन आप कम कर रहे हैं, दूसरे वाले का बढ़ा रहे हैं, एंड वाइस वर्सा. दूसरे का बढ़ा रहे हैं, पहले वाले का कम कर रहे हैं. तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप एंड ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दिस द PPC कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड. गेटिंग माई पॉइंट? बच्चे, जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी आपको स्लोप्स डाउनवर्ड आ जाए तो उसके पीछे का रीज़न ही नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है. गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर भी यही है, ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन गुड, दैट इज गन. यस और नो? गन की क्वांटिटी आप क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एंड चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड. दूसरे गुड की, अनदर गुड की. क्या था यहाँ पे? बटर था, अनदर गुड मीन्स यहाँ पे बटर है और बटर की प्रोडक्शन को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों की क्वांटिटी चेंज हो रही है. गन्स की क्वांटिटी कम हो रही है, बटर की आप इंक्रीज कर रहे थे. गेटिंग माई पॉइंट? तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ. सो इसी वजह से क्या है? पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. क्लियर है? नाउ लेट्स डिस्कस विद द सेकेंड वन. पीपीसी इज कनकेव शेप्ड. ये डिस्कस किया था हमने. पीपीसी जो है कैसा होता है? ऐसा होता है, कनकेव शेप्ड. ये बताया था मैंने आपको. पीपीसी कर्व क्या होता है? कनकेव टू द ओरिजिन, समझाया था. तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो डिस्कस करते हैं. पीपीसी कर्व कनकेव शेप्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. इंक्रीजिंग एमआरटी. इंक्रीजिंग एमआरटी से मतलब क्या है यहाँ पे? इंक्रीजिंग एमआरटी दैट इज मोर एंड मोर यूनिट सैक्रिफाइस्ड. मीन्स आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं. मोर एंड मोर यूनिट सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. ये हमने पिछली वाली वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ कंसेप्ट. क्या है? देखिए, जब आपको पता था यहाँ गन्स थी और ये हमारी बटर थी, यही था. तो क्या है, जब गन्स का प्रोडक्शन क्या कर रहे थे? मोर और मोर यूनिट सैक्रिफाइस. कितनी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं टू गेन एन एडिशनल यूनिट. एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए अनदर कमोडिटी की. गेटिंग माई पॉइंट? तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है? एमआरटी जो है क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है.
एज वी नो दैट कि विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आप क्या करेंगे, जितने भी आपको टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि फिक्स्ड हैं, पर वो क्या हो सकते हैं, आपको पता है कि वो ट्रांसफरेबल हो सकते हैं ना, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स अगर आप अगर आप जैसे गन्स में जो यूनिट्स थी है ना, आप क्या करना चाह रहे हैं, बटर का प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो रिसोर्सेज को आप ट्रांसफ़र करेंगे, यस और नो, रिसोर्सेज को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, गन से कहाँ लेकर जाएंगे, बटर में, क्योंकि हमें बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है। तो हमें क्या होता है, आपको पता है कि जो गन्स की प्रोडक्शन करने में जो रिसोर्सेज हमारे एफिशिएंट थे, उतने हो सकता है वो बटर की प्रोडक्शन करने में एफिशिएंट ना हो, ठीक है। सो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी, एंड कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, यस और नो, कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज़ हो जाएगी। उसकी वजह से जो MRT है वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। मीन्स मोर एंड मोर यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी आपको टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर commodity। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PPC, आई होप सो क्लियर होगा। नाउ लेट्स डिस्कस कुछ और टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड हैं। हमें पता है कि हमारा जो PPC कर्व है वो कनकेव शेप्ड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चंस और बन सकते हैं इसी में से, क्या PPC कर्व कन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है। इज द PPC कर्व इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, या फिर कन्वेक्स शेप्ड। एंड दूसरा एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, क्या कि PPC कर्व क्या है, वो क्या स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है। तो हम वो डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस विद द 2 अदर केसेस, ठीक है। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कन्वेक्स शेप्ड, ठीक है। हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑलवेज PPC कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड, एंड सेकंड वन इज PPC कर्व इज कनकेव टू द ऑरिजिन। क्या पढ़ा हमने, सेकेंड वन इज PPC कर्व इज कनकेव टू द ऑरिजिन। नाउ हमारे ना 2 इसमें से केसेस निकल के आते हैं, हम वो पढ़ेंगे। देखिए, PPC कर्व आपसे पूछा जा सकता है कि क्या PPC कर्व कन्वेक्स शेप का हो सकता है, और क्या PPC कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कनकेव तो है, ऑलवेज कनकेव टू द ऑरिजिन, एज वी नो दैट, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो आपके 2 केसेस बनते हैं कि क्या PPC कर्व आपका कन्वेक्स टू द ऑरिजिन हो सकता है, ठीक है। एंड सेकेंड बनता है कि क्या PPC कर्व इज द PPC कर्व स्ट्रेट लाइन टू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए, तो क्या है, डिस्कस करते हैं। PPC कर्व कन्वेक्स शेप्ड, अगर हम PPC कर्व कन्वेक्स शेप की बात करें, कि हमें पता है कि कनकेव शेप कब था, ड्यू टू द इंक्रीजिंग MRT, है ना। जब आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था। मीन्स जब आप मोर एंड मोर यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे थे कमोडिटी की टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, यस और नो। तो कन्वेक्स शेप का हो सकता है, वी कैन से हो सकता है क्या, PPC कर्व इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन इफ, कब हो सकता है, इफ MRT डिक्रीजिंग, क्या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने से मीन्स क्या है, कन्वेक्स कैसा होता है शेप, देखिए कन्वेक्स होता है बच्चे ऐसे, कैसे होता है, इस तरीके से कन्वेक्स, ठीक है। ये होता है आपका Y एक्सिस, ये X एक्सिस, ये गुड X एंड गुड Y, सुनो। तो ये कन्वेक्स होता है। और कनकेव मैंने आपको बताया, कनकेव कैसा होता है, ऐसा होता है, कनकेव टू द ऑरिजिन। तो आपको पता है कि क्या PPC कर्व कन्वेक्स टू द ऑरिजिन हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, देखिए X एक्सिस है, ये हमारा गुड X है, ये हमारा गुड Y है, ठीक है। तो अब देखिए, क्या PPC कर्व कन्वेक्स टू द ऑरिजिन हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, इफ MRT डिक्रीजिंग, अगर आपकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाए, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, डिक्रीज हो जाए, मतलब दैट इज द लेस एंड लेस, जब आप लेस एंड लेस यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं कमोडिटी की टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मीन्स आप एडिशनल यूनिट तो गेन करना चाह रहे हैं, बट आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं, लेस एंड लेस, मीन्स जितना कम हो सकता है आप उतना कम सैक्रिफाइस कर रहे हैं एन एडिशनल यूनिट को आप गेन करने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट। और कनकेव में क्या था, कनकेव में था कि आप मोर एंड मोर यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वहाँ जब कनकेव होता है तो मोर एंड मोर यूनिट सैक्रिफाइस्ड, इसकी वजह से MRT डिक्रीजिंग रहती है, MRT इंक्रीजिंग रहती है। एंड कन्वेक्स में क्या होता है,
कि लेस एंड लेस यूनिट सैक्रिफाइस होती हैं टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। गेटिंग माय पॉइंट। एमआरटी डिक्रीजिंग तो कन्वेक्स है आपका, और एमआरटी इंक्रीजिंग है तो कनकेव टू द ओरिजिन है। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ सेकंड केस देखिए, पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन। क्या पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपकी एमआरटी क्या हो जाए, इफ़ यू अज्यूम, अगर हम अज्यूम कर लें कि आपकी एमआरटी क्या है, कांस्टेंट है, जब आपकी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कांस्टेंट है। कब? दैट इज सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी इज सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। क्या मतलब है इससे? देखिए कि आप जितनी यूनिट्स को गेन करना चाह रहे हैं, है ना, एडिशनल यूनिट को गेन जो करना चाह रहे हैं, उतनी ही अमाउंट में आप क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं। मीन्स आपका जो सैक्रिफाइस है, यूनिट जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं आपकी, ठीक है, और जो एडिशनल यूनिट आप क्या करना चाह रहे हैं, गेन करना चाह रहे हैं, एडिशनल यूनिट क्या करना चाह रहे हैं आप, गेन करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, दोनों इक्वल रहती है। क्या रहती है? इक्वल। जो यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप वो, और जो गेन करना चाह रहे हैं वो दोनों क्या है, इक्वल क्वांटिटी में रहती है, इक्वल अमाउंट में रहती है, सेम अमाउंट में रहती है। तो आपकी एमआरटी क्या रहती है, एमआरटी आपकी रहती है कांस्टेंट, और इसकी वजह से हमारा पीपीसी कर्व कैसा बन जाता है, पीपीसी कर्व हमारा कैसा बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा बन जाता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपका गुड एक्स है, ये आपका गुड वाई है, और ये यहाँ पर ओरिजिन है आपका। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन। तो आपसे ये दो केसेस है बच्चे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपसे कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें से आपसे क्वेश्चंस पुट अप करे जा सकते हैं। किस तरीके से? देखिए आपसे ना कैरेक्टरिस्टिक्स में क्वेश्चन पुट अप करे जाएंगे। कैसे? आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीसी कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। आंसर कर सकते हैं हम। ठीक है, किस लिए? क्या होता है इसका? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इंक्रीजिंग कब होता है? जब आप मोर एंड मोर यूनिट को सैक्रिफाइस करते हैं टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वन गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड। गेटिंग माई पॉइंट। एंड इसमें से दो केसेस और बन सकते हैं जो क्वेश्चन पुट अप होंगे। क्या कि इज द पीपीसी कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इज द पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन। आप उसका भी आंसर कर देंगे कि हाँ हो सकते हैं, बट जो इकोनॉमिक्स में ये दोनों केसेस हमारे नहीं चलते हैं। ना तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन चलता है और ना ही स्ट्रेट लाइन माना जाता है। तो हमारा जो पीपीसी कर्व है इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वो कनकेव शेप का ही बनता है। इतना याद रखिएगा आप। क्या बनता है? तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि हाँ हम अज्यूम कर सकते हैं कि यार कन्वेक्स भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बट जो मेन पॉइंट है इसका क्या निकल के आता है कि हाँ जी इकोनॉमिक्स में सिर्फ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कनकेव टू द ओरिजिन ही करेक्ट है। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ आई होप सो ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा अच्छे से। तो आप पीपीसी कर्व की मेरी जो पहले वाली वीडियो है उसको भी अच्छे से समझें एंड इस वाली वीडियो को भी देखें, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, सो गाइस हमारा पीपीसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है चेंज इन पीपीएफ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन पीपीएफ बच्चे देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व हमने पढ़ा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है ना कर्व, इसमें क्या है चेंजेस भी आते हैं, तो वो हम चेंज पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन पीपीएफ देखिए बच्चे, चेंज इन पीपीएफ बच्चे पॉसिबिलिटी जो इंक्रीज हो, चेंज इन पीपीएफ इंडिकेट आइदर इंक्रीज, क्या इंडिकेट करता है? आइदर इंक्रीज, या तो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रही है क्या? प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि रिसोर्सेज हमारे क्या है, फिक्स्ड रहते हैं। पीपीएफ में अजम्पशन ली थी कि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फिक्स्ड रहती है बट कैन बी ट्रांसफरेबल। तो बोला है कि रिसोर्सेज की जो है एक टाइम पे जाके उनकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर आप जो है आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मीन्स एक जो गुड का प्रोडक्शन हो रहा है उससे दूसरे गुड के प्रोडक्शन में आप रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी कैपेसिटी क्या हो जाए, डिक्रीज भी हो जाए और हो सकता है कि वो इंक्रीज भी हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट। तो समझ आया आपको? देखिए जो चेंजेस हैं है ना, चेंजेस भी टू टाइप से होते हैं। एक तो आपका शिफ्ट होता है पीपीएफ में, शिफ्ट इन पीपीएफ, एंड सेकेंड वन वो रोटेशन होता है। क्या? रोटेट होता है पीपीएफ में, रोटेशन होता है पीपीएफ में। तो शिफ्ट इन पीपीएफ एंड रोटेशन ऑफ पीपीएफ।
ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट इन पीपीएफ। क्या है शिफ्ट इन पीपीएफ? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, हम दोनों की बात करेंगे, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी की, विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। बोथ द गुड्स मीन्स हमें पता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में है हम क्या कर रहे थे, जो 2 गुड्स हैं वही आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो वही बात हो रही है बोथ द गुड्स, है ना, दोनों गुड्स की। तो यहाँ पे बोला है कि जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, रिसोर्सेज की या टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाती है, चेंज होती है। किससे रिलेटेड? दोनों गुड से रिलेटेड, है ना, गुड एक्स से भी रिलेटेड और गुड वाई से भी रिलेटेड। देखिए जो आपका शिफ्ट है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट एंड दूसरा है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट जो है वो कब होता है? देखिए बच्चे, राइटवर्ड शिफ्ट आपका जो पीपीएफ में कब होता है? राइटवर्ड शिफ्ट होता है, राइटवर्ड होता है हमारा एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। मींस या तो आपकी अपग्रेडेशन हो जाए टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल मैं एक मशीनरी यूज़ कर रही हूँ आज, और मशीनरी यूज़ कर रही हूँ या फिर मेरे पास रिसोर्सेज हैं कुछ यूनिट्स, तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरी टेक्नोलॉजी को मैं इंक्रीज़ कर दूँ, है ना, अगर मैं मेरी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ कर दूँ, मीन्स जो मैं ओल्ड मशीनरी से 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है, दोनों गुड्स से रिलेटेड, तो जैसे गन्स और बटर का हम एग्जांपल ले रहे थे, तो अगर मैं दोनों गुड्स से रिलेटेड अगर मैं 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही थी, तो मैं अगर मशीनरी जो है वो मैं अपग्रेड कर दूँ, मीन्स अगर आपके टेक्नोलॉजी को मैं अपग्रेड कर दूँ, है ना, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगूँ, तो ऑब्वियसली मेरी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यस और नो? मेरा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यस और नो? तो यही है, जब आपकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जाए या फिर आप रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर दें, तो क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड उसी की वजह से जो आपका पीपीएफ है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट का जस्ट अपोजिट है कि जब आपकी डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए और डिक्रीज इन रिसोर्सेज हो जाए। देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और डिक्रीज इन रिसोर्सेज मीन्स या तो आपकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए, मीन्स टेक्नोलॉजी आप ख़राब से यूज़ करने लग गए हैं, टेक्नोलॉजी आप जो है अप टू डेट नहीं है, आज एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आप वही पुरानी लेके चल रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्या है, जो एडवांस वाले लोग हैं उनके कंपैरिजन में आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। यस और नो? ऐसे इसी तरीके से तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है बोथ द गुड्स के लिए वो क्या हो जाएगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। देखिए राइटवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये गन्स है और बटर है, तो अगर हमने एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ की, है ना, ये राइटवर्ड शिफ्ट में एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज के कारण आपका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई बोथ द गुड्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ गन्स और बटर का हमने एग्जांपल लिया, ग्राफ देखिए, तो आपका जो पीपीएफ है, ये आपका पीपीएफ है, ये क्या हो जाएगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। गेटिंग माय पॉइंट? देख रहे हैं आप, वो क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वो क्यों हुआ है? एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। गेटिंग माय पॉइंट? राइटवर्ड शिफ्ट। एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट में लेफ्टवर्ड शिफ्ट ये देखिए यहाँ पे दोनों गुड्स के लिए, मीन्स अगर गन्स का भी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और जो बटर की है वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है, बटर का भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है, रिसोर्सेज कम हैं, तो गन्स का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा और बटर का भी। तो हमने राइटवर्ड में देखा है, राइटवर्ड में प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज होती है बोथ द गुड्स के लिए। याद रखिए, बोथ द गुड्स, यहाँ पे याद रखना है आपको, बोथ द गुड्स, चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी फॉर बोथ द गुड्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द गुड्स, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट जो है वो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंक्रीज इन रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है, और जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है वो डिग्रेडेशन की वजह से हो रहा है टेक्नोलॉजी के, या फिर डिक्रीज इन रिसोर्सेज, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्टिव से कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसलिए जो प्रोडक्ट पीपीएफ है वो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। नाउ कम टू द रोटेशन ऑफ पीपीएफ।
रोटेशन ऑफ पीपीएफ में क्या है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यहाँ पे भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज हो रही है ऑफ रिसोर्सेज की और टेक्नोलॉजी की, किससे रिलेटेड, विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। याद रखिएगा बच्चे, ओनली वन गुड, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक गुड के बारे में बात हो रही है। मीन्स गन्स है और बटर है, जैसे यहाँ तो गन्स की प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात होगी या फिर बटर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात होगी, दोनों में से सिर्फ एक। और लेकिन जो हमारा राइट वर्ड था, ये सॉरी शिफ्ट वाला था, शिफ्ट जो हो रहा था पीपीएफ में, वो बोथ द गुड्स से रिलेटेड था। प्रोडक्टिव कैपेसिटी दोनों गुड्स की चेंज हो रही थी और यहाँ पे सिर्फ एक गुड की चेंज हो रही है। कैसे, देखिए रोटेशन किस तरीके से होता है, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रोटेशन देखेंगे, और दूसरा रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, रोटेशन उस कमोडिटी के लिए जो कौन सी एक्सिस पे पुट है, वाई एक्सिस पे प्लॉट है ना। और जो इसमें रोटेशन एक्स एक्सिस पे, जो कमोडिटी एक्स एक्सिस पे, मींस यहाँ इस वाले ग्राफ में बटर है और इस वाले ग्राफ में जो वाई एक्सिस पे कौन सी कमोडिटी है, गन्स है, तो उनसे रिलेटेड रोटेशन है। देखिए रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस क्या है, रोटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंक्रीज इन रिसोर्सेज की वजह से, व्हेन द टेक्नोलॉजी when the advancement of technology or increase in resources for the production of the commodity on x axis, means जो commodity आपकी x axis पे plot है, मीन्स जो x एक्सिस पे है, कौन सी है इस वाले ग्राफ में, बटर है, और उस बटर की प्रोडक्शन के लिए आपने टेक्नोलॉजी अपनी इंक्रीज कर दी, मीन्स अपने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे, और गन्स में सिर्फ आप वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं पुरानी वाली, सिर्फ आपने बटर की जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने टेक्नोलॉजी अपनी क्या कर दी, एनहांस कर दी, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे, तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो रोटेशन है पीपीएफ का वो क्या हो जाएगा, वो कैसे इस तरीके से होगा। देखिए ये एक्स एक्सिस है ना, इस तरीके से होगा, रोटेशन होगा यहाँ से, या वाई में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, वाई यही रहेगा, लेकिन हमारा जो एक्स एक्सिस वाली प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस इस तरीके से, राइट वर्ड, ठीक है। और देखिए इंक्रीज, और अगर इंक्रीज हो रही है टेक्नोलॉजी बटर से रिलेटेड है ना, जो एक्स एक्सिस पे है प्लॉट हमारी, उससे रिलेटेड उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने अगर टेक्नोलॉजी बढ़ाई है, आपने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो आपकी जो वो होगी, वो हो जाएगी हमारी, ये हमारी राइट वर्ड रोटेट हो जाएगा, जो पीपीएफ है वो क्या हो जाएगा, राइट वर्ड रोटेट हो जाएगा। एंड अगर आपने जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कौन सी, एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी है उससे रिलेटेड है ना, उससे उसकी प्रोडक्शन उससे रिलेटेड, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी डिक्रीज कर दी, मीन्स आपने टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी हो गई है, तो इसका जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगा, रोटेशन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड। गेटिंग माय पॉइंट। देखिए जो ब्लैक है वो राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड रोटेट है, एंड जो ब्लू कलर से है वो आपका लेफ्ट वर्ड रोटेट है, पीपीएफ। गेटिंग माय पॉइंट। तो जो राइट वर्ड रोटेट हुआ है वो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द कमोडिटी एक्स एक्सिस, और अगर आपने डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हुई है फॉर द कमोडिटी एक्स एक्सिस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सिस, तो आपका जो लेफ्ट वर्ड रोटेट हो जाएगा, पीपीएफ, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखिए रोटेशन फॉर द कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, रोटेशन हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस के लिए, किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए रोटेशन। अब इस वाले ग्राफ में गन्स हैं, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया मैंने, गन्स, बोला है कि अगर मैंने टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ा दी, मैंने एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन, फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन किस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है, गन्स हैं, तो मेरा जो ये देखिए यहाँ से कुछ नहीं, ठीक है बच्चे। अगर आपने एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की है और इंक्रीज इन रिसोर्सेज किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है, मींस गन्स की प्रोडक्शन, यहाँ पर वाई है, वाई एक्सिस पे गन्स है, तो गन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने टेक्नोलॉजी, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट किया, तो उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी गन्स की, तो उससे जो रोटेशन होगा
का क्या रोटेशन होगा, जो आपका पीपीएफ है वो राइटवर्ड रोटेट करेगा। और अगर डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं या डिक्रीज इन रिसोर्सेज हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, मीन्स अगर आपने गन्स के प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी आपने इन्हांस नहीं करी, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं और रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है, तो आपका जो रोटेशन है पीपीएफ का वो आपका हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप शिफ्ट, यहाँ इस जगह पे शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये एक्स एक्सिस पे कोई वो नहीं आया, यहाँ पे है ना, जो वाई एक्सिस के लिए था तो सिर्फ वाई एक्सिस पे ही चेंज आ रहा है। यहाँ देखिए रोटेशन में सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए था तो एक्स एक्सिस के लिए आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आई होप सो ये चेंज इन पीपीएफ का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा बच्चे। सो स्टूडेंट्स, एक हमारा छोटा सा टॉपिक आता है कि वेदर द इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्या हमारी जो इकोनॉमी में है वो ऑपरेट करती है पीपीएफ पे, मींस जो प्रोडक्शन होता है वो पीपीएफ के अकॉर्डिंग होता है, वो पूछा गया है। तो आप आंसर क्या करेंगे इसका? इट डिपेंड्स, क्या बोलेंगे हम? अरे भाई वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी, हाउ वेल द रिसोर्सेज of economy, how well the resources of economy are utilized। ठीक है, तो आप क्या आंसर करेंगे भाई? इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर यूटिलाइज्ड, कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमी में हैं, जो गिवन रिसोर्सेज हैं, वो कितने अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, मींस कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको पता है हमने पीपीएफ पढ़ रहे हैं, गन्स का प्रोडक्शन गन्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वाई एक्सिस, एंड जो बटर है वो हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए बोला है कि हमारी इकोनॉमी ऑपरेट करेगी पीपीएफ पे, ठीक है, तो 3 तरीके के केसेस बनेंगे इसमें, 3 केसेस बनेंगे। कौन कौन से भाई? 3 केसेस है हमारे। पहला जो केस है, इधर देखिए 3 तरह के केस बनेंगे इसमें, ध्यान से देखिए। फर्स्ट बनेगा कि इकोनॉमी जो ऑपरेट करेगी कहाँ पे? ऑन पीपीएफ। हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट करेगी ऑन पीपीएफ, और एक हमारी होगी इनसाइड पीपीएफ, गेटिंग माय पॉइंट, एंड एक होगा हमारा आउटसाइड पीपीएफ। ठीक है, जो इकोनॉमी में है वो ऑपरेट करेगी ऑन पीपीएफ, इनसाइड पीपीएफ एंड आउटसाइड पीपीएफ। तो हमारे 3 केसेस बनेंगे इसमें, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम बोले कि हमारी इकोनॉमी जो ऑपरेट कर रही है पीपीएफ पे, वो कब करेगी? व्हेन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए फुली एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या है? जब आपके रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के, वो क्या करेंगे आप? फुली मतलब कंप्लीटली उनको यूटिलाइज कर रहे हैं एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। एफिशिएंटली मींस यहाँ पे विदाउट एनी वेस्टेज, मतलब आप प्रोडक्शन जब कर रहे हैं गुड्स का उन रिसोर्सेज के थ्रू, तो उस रिसोर्सेज में से आप थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट करेगी पीपीएफ पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो पीपीएफ पे कब करेगी? जब आपके ये रहा पीपीएफ, देख रहे हैं आप, ये पीपीएफ है, तो इस पे कब ऑपरेट करेगी? इस पे जब ऑपरेट करेगी जब आप फुली एंड एफिशिएंटली रिसोर्सेज, एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। गेटिंग माय पॉइंट? जब आपके रिसोर्सेज जो है फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे तो आपका जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट करेगी ऑन पीपीएफ। एंड सेकेंड केस देखिए, हमारी इकोनॉमी में अगर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होंगे, क्या होंगे? इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो अगर हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है वो क्या होंगे? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मतलब उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, वेस्टेज होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट करेगी इनसाइड द पीपीएफ। इनसाइड द पीपीएफ मींस कि पीपीएफ के अंदर कहीं भी एक पॉइंट पे हमारी इकोनॉमी ऑपरेट करेगी। यहाँ पर हमने डिनोट किया है ई,
देख रहे हैं पीपीएफ के अंदर ही हमने डिनोट किया है क्या, ई। तो अगर हमारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं गुड्स के, मतलब गुड एक्स और गुड वाई के, वो क्या है हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्या होते हैं? अटेनेबल। मींस अगर हम उसको बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे व्हेन द रिसोर्सेज आर इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। मींस अगर उसमें से वेस्ट हो रहा है, हम इनएफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गन्स और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर, है ना, दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। तो दोनों गुड्स के, तो यहाँ पर हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेंगे? हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्या बनेंगे? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। मींस अचीव तो कर रहे हैं बट हम इनसाइड द पीपीएफ लाई कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं बट लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। एंड थर्ड देखिए, थर्ड में है जब आप जब मींस आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, है ना, जितने आपके पास गिवन रिसोर्सेज हैं उससे जो आप जितने कॉम्बिनेशंस आपको बोले गए हैं मींस मैक्सिमम कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पर 21 है और यहाँ पर मैक्सिमम 6 है, तो बोला है कि जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस है आपके उससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस आपके हो जाए, मतलब आपको बोला जाए कि इससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस को अचीव कीजिए। तो आप जब उन कॉम्बिनेशंस को अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो इकोनॉमी है वो ऑपरेट करती है कहीं पर भी आउटसाइड द एट एनी पॉइंट ऑन आउटसाइड द पीपीएफ। गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे यहाँ पर हमने एफ डिनोट किया है, तो वो उन जो रिसोर्सेज है उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये जो कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं उनको आप अचीव कर पाए। ठीक है, जितने कॉम्बिनेशंस होने चाहिए थे, जितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस होने चाहिए थे कि वो अचीव कर सकती है हमारे रिसोर्सेज, तो वो उतनी कैपेसिटी उनकी नहीं है। मीन्स हमारे रिसोर्सेज की कैपेसिटी उतनी नहीं है कि हमारे जो कॉम्बिनेशंस है उनको हम अचीव कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट। तो जितने होने चाहिए उससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस आपको दिए गए कि अचीव कीजिए और वो आप नहीं अचीव कर पाए, और आप कहाँ पर लाई करेंगे? कहीं पर भी आउटसाइड द पीपीएफ अप्लाई करेंगे, और उन सारे उस कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। गेटिंग माय पॉइंट। क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। और यहाँ पे हमने नोट किया है एफ, कहीं पर भी एफ यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, बट आउटसाइड द पीपीएफ। गेटिंग माय पॉइंट। सो बच्चे पीपीएफ में बोला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इकोनॉमी जो ऑपरेट करेगी, वेदर द इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ, तो आप बोलेंगे कि इकोनॉमी 3 केसेस हो जाते हैं। इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ व्हेन द रिसोर्सेज when the given resources are fully and efficiently utilized, so the economy will operate on PPF, or when the given resources are inefficiently utilized। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान देंगे। inefficiently utilized मीन्स उसमें से वेस्ट हो रहा है, लेकिन जो आपको कॉम्बिनेशंस होने चाहिए थे मैक्सिमम वो आप अचीव कर लेंगे, तो आप कहीं पर भी इनसाइड द पीपीएफ लाई करेंगे और उन कॉम्बिनेशंस को हम बोलेंगे अटेनेबल। मीन्स आप उसको अचीव कर सकते हैं बट आपके रिसोर्सेज क्या है? इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। एंड थर्ड बोला जाता है, थर्ड हमारा आ जाएगा कि हमारी जो इकोनॉमी है विल नॉट ऑपरेट ऑन आउटसाइड द पीपीएफ। मींस आउटसाइड वाला जो है ना हमारा केस, ये वाला पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये हमारे मतलब अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। मीन्स हमारे रिसोर्सेज की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जितने कॉम्बिनेशंस हम अचीव कर सकते थे रिसोर्सेज से, उससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस आपको दे दिए गए और वो आप अचीव नहीं कर पाए, तो ये इम्पॉसिबल सा केस हो जाता है। सो इसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। गेटिंग माय पॉइंट। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चे पीपीएफ का जो टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए, एंड मेरी जो पहले वाली वीडियो है उसको भी गो थ्रू कीजिए एंड इसको भी देखिए, और आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।